हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ्स बुक और एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज के पहले वीडियोज में बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th एंड ऑनवर्ड, उसके आगे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength, class strength? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, उनका रेशियो अगर नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड करें तो 7/5 आता है। इसका मीन्स क्लियर है ना। अगर जितने भी बॉयज हैं उनको गर्ल्स से डिवाइड करें, जितने भी गर्ल्स हैं उससे बॉयज को डिवाइड करेंगे तो 7/5 आता है उसका आंसर। ठीक, द नंबर ऑफ बॉयज, और दूसरी कंडीशन यहां पे दे रखी है कि नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इज 8 मोर देन ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो जितनी क्लास में गर्ल्स हैं उससे 8 ज्यादा क्या है, बॉयज हैं वहां पे। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ या टोटल क्लास स्ट्रेंथ, उस क्लास में पूरे टोटल कितने बच्चे हैं वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो हम इसको देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिखा है इसका, तो सिंपली मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। लेट द कॉमन, हम इस टाइप के जहां पर भी आपके रेशियो वाले क्वेश्चन दिखेंगे इस टाइप के, तो वहां पे हम एक क्या कर लेते हैं, उसमें कॉमन रेशियो ले लेते हैं उसका। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, तो जो भी आपके नंबर ऑफ बॉयज थे, नंबर ऑफ गर्ल्स थे, उनमें कॉमन रेशियो कौन है, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, उसको जब हम कट करेंगे तो एक्स से कट होगा, बात वही आनी है आपकी। ठीक है, तो देन अगर उसका कॉमन रेशियो एक्स है तो तब आपके जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे कितने हो जाएंगे, 7x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5x। ठीक है, अब ये 7x 5x कैसे आया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका दिया था 7:5। नंबर ऑफ बॉयज थे आपके 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 रेशियो में आ रहे थे, तो कट के अगर हम इसको देखो, नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड करेंगे तो x से x कटा तो 7/5 ही आया, इसलिए हमने यहाँ पे x एक एक्सटर्नली उसका कॉमन रेशियो लगा दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार नंबर ऑफ बॉयज, उसमें यह कहा गया था कि जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो गर्ल्स से कितने ज्यादा होंगे, 8 मोर देन ऑफ गर्ल्स होंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 7x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5x प्लस 8। ठीक है, अब 7x जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जो फाइंड करना होता है, उसको कहाँ रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, और जो कांस्टेंट होंगे उनको राइट हैंड साइड। तो 7x वेरिएबल है तो वेरिएबल लेफ्ट में रखा, 5x को भी इसी के साथ ले आए, तो 5x यहाँ पे पॉजिटिव में था तो वहां जाके क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 8। देन उसके बाद 7 में से 5 गया, 2x इक्वल टू 8, और 2 से क्या किया हमने, डिवाइड किया बोथ साइड, इधर भी 2 से 2 कट गया आपका, तो 8/2 आ गया। ठीक है, तो 2 से 8 को हम कट करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, इस प्रकार से आपके जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 7x थे, तो इक्वल टू 7 इंटू एक्स की जगह आप रख दोगे 4, तो कितना हो गया, 28। नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 5x, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। ठीक है, हैंस टोटल क्लास स्ट्रेंथ, अब क्लास की पूरी स्ट्रेंथ निकालनी थी, क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना, 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11th। बाइचुंग फादर इज 26 ईयर younger than Benchung grandfather and 29 year older than Benchung. ठीक है, the sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो बेंचुंग है, बेंचुंग के जो फादर हैं, ठीक है, वो क्या है, 26 ईयर यंगर देन बेंचुंग ग्रैंडफादर। ठीक है, जो बेंचुंग के दादाजी हैं, दादाजी से 26 साल छोटे बेंचुंग के फादर है। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा बोलता है 29 ईयर ओल्डर देन बेंचुंग, कौन, जो बेंचुंग के फादर हैं उनकी बात हो रही है। बेंचुंग के जो फादर हैं उसके पिता जो हैं वो क्या है आपके 29 ईयर ओल्डर देन बेंचुंग, बेंचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं।
इतने साल बड़े हैं। अगर हम इसको ऐसे समझे तो देखो, मान लो ये आपके पास क्या है, बेंचुंग के फादर है, ठीक है, और ये क्या है, उसके ग्रैंडफादर है, और ये बेंचुंग है। तो किसकी बात हो रही है? बेंचुंग के फादर की बात हो रही है। बेंचुंग के जो फादर है, ग्रैंडफादर से, उसके दादाजी से क्या है, 20, इनके बीच में जो डिफरेंस है 26 ईयर का है। मीन्स बेंचुंग के फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर साल छोटे हैं, ठीक है। और फिर बात करता है कि बेंचुंग के फादर बेंचुंग से 29 ईयर बड़े हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बना। तो अब यहां पे कॉमन कौन आया दोनों में? फादर जो है दोनों के लिए कॉमन बनने, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो हम लेट करेंगे किसको? फादर को। अगर फादर को हम एक्स ले लें, बेंचुंग के फादर की एज कितने ले लें? एक्स ले लें। तो अब बताओ ग्रैंडफादर कितने साल के होंगे? अगर बेंचुंग एक्स साल का है तो ग्रैंडफादर कितना होगा उसका? उसके दादाजी कितने होंगे? 26 साल बड़े, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बेंचुंग एक्स साल का है तो ग्रैंडफादर कितने के हो जाएंगे? एक्स प्लस 26। और बेंचुंग कितने का हो जाएगा फिर? अब बेंचुंग हो जाएगा आपका, क्योंकि फादर से छोटा है, बेंचुंग छोटा होगा ना, फादर की एक्स है तो बेंचुंग की कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 29 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना? तो अब इसी को हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसमें, लेट किसको मानेंगे फिर? फादर को। लेट बेंचुंग फादर्स एज बी एक्स ईयर, ठीक है ना। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका? बेंचुंग एज विल बी, बेंचुंग की एज कितनी हो जाएगी? फादर से कम होगी ना, फादर उसके एक्स साल के हैं, तो बेंचुंग की एज कितनी हो जाएगी? 29 लेस देन फादर, ठीक है, एक्स माइनस 29 ईयर्स, ठीक है। एंड बेंचुंग ग्रैंडफादर एज विल बी, तो और जो ग्रैंडफादर है उसकी दादाजी हैं वो बेंचुंग के फादर से बड़े होंगे, तो एक्स प्लस 26 ईयर, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल दीज, ठीक है, इन सभी के एज को क्या करें? सम करें। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, इन सभी के एज को क्या करना है आपने? ऐड करना है। तो ऐड करके 135 ईयर आता है, ठीक है। तो बेंचुंग की फादर की एज कितनी थी? एक्स। बेंचुंग की एज कितनी थी? एक्स माइनस 29। ऑफ ग्रैंडफादर की कितनी थी? एक्स प्लस 26 इक्वल टू इतना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स 29 एक्स इतना रहेगा। अब ये देखो एक्स कितने एक्स हो गए आपके? 3x, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन सा? 29 और 26 है। इन दोनों को देखो, एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे आपके। 29 में से 26 गया तो 3, बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है। ये वाला इधर रहा। 3x लेफ्ट साइड में रखेंगे क्योंकि x फाइंड करना है, और 3 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव था तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। मीन से ट्रांसपोज कर दिया आपने राइट हैंड साइड, ठीक है। 3x वैसे रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38, 138 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू इस 3 से दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 एंड 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46। तो देयरफॉर बेंचुंग फादर एज, बेंचुंग की फादर की एज क्या थी आपकी? एक्स, तो एक्स मीन से कितना है? 46 ईयर, निकल गया आंसर। बेंचुंग की एज क्या थी आपकी? एक्स माइनस 29, तो एक्स ही कितना है आपका? 46 माइनस 29 करोगे तो 17 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेंचुंग ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर की एज क्या थी उसकी? एक्स प्लस 26, एक्स की वैल्यू है 46 और 26 हमने रखा तो कितनी आ गई आपकी? 72 ईयर्स, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 15 साल बाद रवि की एज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम प्रेजेंट एज। रवि की जो अभी वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, उसके 4 गुने हो जाएगी। 4 टाइम का मतलब 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज रबीज प्रेजेंट एज? तो रवि की जो अभी वर्तमान उम्र है या प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। लेट रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, ठीक है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखो अभी अगर रवि एक्स साल का है तो 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी फिर? एक्स प्लस 15, मोर ज्यादा हो जाएगी ना, ऐड कर देंगे उसको। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी एक्स प्लस 15 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज, 15 साल बाद रवि की एज विल बी कितनी हो जाएगी? विल बी को हम इक्वल कर दिया 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसके 4 टाइम, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इसकी। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज, रवि की 15 साल बाद एज कितनी थी आपकी? एक्स प्लस 15 इक्वल टू
4 टाइम 4 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो इसको हम वेरिएबल वाले को इस साइड रख दिया, 4x इधर रख दिया, x प्लस 15, आगे पीछे कर सकते हैं हम इसको ऐसा, ठीक है। तो 4x, x यहाँ से आपका इधर आ गया लेफ्ट साइड, क्योंकि वेरिएबल को एक साथ करना है। तो इसको हम x को ट्रांसपोज किया हमने कहाँ, टू LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, तो -x इक्वल टू 15, इसको माइनस करेंगे 3x इक्वल टू 15, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो x इक्वल टू 15/3 कटा तो 5 आ गया, ठीक है। हेंस रवि प्रेजेंट एज x इक्वल टू कितना, 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट हम आगे की वीडियोज में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप इसको कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।